नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है में। प्रोविडेंट फंड वो राशि है जो आपके बुरे वक्त में आपका सबसे बड़ा सहारा बनती है, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोगों को अपने पीएफ राशि निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। ऐसे मामलों को कम करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। इस प्रक्रिया में अब लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए पीएफ दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही अब आपको बार बार जॉब बदलने पर भी कंपनी के पास आपका फंड का पैसा फंसने का डर नहीं सताएगा। ये मुमकिन हो पाएगा यूएनए से। आज हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के साथ यूएन नंबर के फायदे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अप्रैल से अब आपको अपना प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि पीएफ निकालने की प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। पीएफ विथड्रॉल के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के 3 घंटे के भीतर ही आपके पीएफ की रकम आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके अलावा मेंबर अपनी पेंशन तय करने के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके लिए अब किसी को भी पीएफ विथड्रॉल फॉर्म या पेंशन तय करने के लिए मैन्युअली फॉर्म भरकर अपनी कंपनी या संस्थान में जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था से ईपीएफओ के करीब 17 करोड़ मेंबर्स को फायदा होगा। मौजूदा वक्त में ईपीएफओ मेंबर को पीएफ विथड्रॉल के लिए एक फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म कंपनी या संस्थान में एचआर डिपार्टमेंट के पास जमा करना होता है। इसके बाद पीएफ विथड्रॉल फॉर्म संबंधित कंपनियां संस्थान से संबंधित ईपीएफओ ऑफिस को जाता है। इसके बाद पीएफ क्लेम का सेटलमेंट होता है। इस प्रोसेस में लंबा वक्त लगता है। इस समय ईपीएफओ के एक्टिव मेंबर्स की संख्या करीब 5 करोड़ है। वहीं ईपीएफओ के कुल मेंबर्स की संख्या करीब 17 करोड़ है। इसके लिए ईपीएफओ के 3 डेटा केंद्र स्थापित होंगे, जिसके लिए वेब सर्वर्स की खरीदारी हो रही है। ईपीएफओ के केंद्र गुड़गांव, दिल्ली और सिकंदराबाद में स्थापित किए जाएंगे। इन तीनों केंद्रों से ईपीएफओ के सभी 123 कार्यालयों को जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था का फायदा लेने के लिए ये आवश्यक है कि आपने यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट किया हो। आपके पूरे करियर के दौरान आपको एक ही यूएएन नंबर मिलेगा, जो जॉब बदलने पर भी नहीं बदलेगा। आप देश भर में कहीं भी इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। जॉब बदलने पर अभी भी अपने एम्प्लॉय से आपको एक नया पीएफ अकाउंट नंबर मिलेगा, पर ये नया नंबर आपके यूएएन से लिंक हो जाएगा। यानी आपका यूएएन एक पेड़ के तने जैसा है, जिससे आपके पूरे करियर के सभी पीएफ अकाउंट नंबर लिंक रहेंगे। इस तरह ईपीएफओ भी सभी सदस्यों के जॉब बदली को ट्रैक कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन छत्तीसगढ़ के रीजनल कमिश्नर आर वर्मा जी। वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और टॉपिक है अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो यूएएन नंबर है ये क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल होगा और किस तरह से इसका फायदा होगा। यूएएन नंबर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, जिसको कोई भी पीएफ का सब्सक्राइबर या कोई भी मेंबर है एक्टिवेट कर सकता है। उसमें यूएएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए उन्हें अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर डाल के ऑनलाइन लॉगिन करना होता है। ये ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद में उनको यूएएन नंबर का पता चल जाता है। यूएएन जिसके पास में अवेलेबल नहीं है वो इसको ऑनलाइन मेंबर पोर्टल में जाकर के अपना यूएएन नंबर क्रिएट कर सकते हैं, या पूर्व से क्रिएटेड है तो उसको ऑनलाइन अपना पुराना अकाउंट नंबर, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद में वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो यूएएन नंबर के बेसिक जो बेनिफिट्स हैं वो सारे सब्सक्राइबर के लिए है कि कहीं भी अगर जाएंगे तो वो अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा। जहां भी कोई नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे उसी अकाउंट में ही उनका पुराना कंसोलिडेटेड अमाउंट है ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा कि यदि वो क्लेम फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन वो डिजिटली उसको सबमिट कर सकेंगे, और जो टाइम अननेसेसरी जो कंज्यूम होता था, एम्प्लॉयर का चक्कर लगाना पड़ता था या फिर एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, वो डिपेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। ये डायरेक्टली उनका ऑनलाइन फॉर्म है ईपीएफओ ऑफिस को सबमिट होगा। और अभी तो गवर्नमेंट ये भी प्लान किए जा रही है कि उसको जो समय लगता था वो समय भी बहुत कम लग जाएगा, और विद इन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर में उनके क्लेम का डिस्पोजल हो जाएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से ही, प्रमोद। प्रमोद, पूछे क्या सवाल है आपका? प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं?
प्रमोद से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़ रहे हैं, संतोष। संतोष, पूछें, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये है कि लास्ट टाइम मैं फाइजर में एम्प्लॉय था जी। तो हमारी कंपनी ने इंडिया के अंदर काम बंद कर दिया है, तो मेरा पीएफ का पैसा करीबन 2 लाख रुपए जमा है। तो और अभी मैं दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एमआरपी जायडस के जिला में। वो पेमेंट मुझे निकालना था, तो क्या उसमें मेरा अभी कुछ टैक्स वैक्स कटेगा, कैसा क्या? मैंने यूएनबी नंबर वगैरह भी उसमें अप्लाई किया था जी। तो संतोष जी, इसमें मेरी सलाह है आपको कि यदि दूसरे जगह काम कर रहे हैं और प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं वहां पे, तो आप उस प्रोविडेंट फंड अमाउंट का जो भी वहां पर अकाउंट है, यहाँ पर यूएन नंबर बता करके उसको कंपोजिट कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं। वो आपका नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। और दूसरी बात यह है कि पुराना अकाउंट ट्रांसफर होने के बाद में पेंशन फंड के लिए जो मिनिमम मेंबर को 10 साल की जो सेवा चाहिए, वो पुरानी सर्विस भी इसमें काउंट हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर आवश्यकता है आपको राशि की, तो आप अमाउंट निकाल भी सकते हैं। उसमें बहुत सारे पर्पस के लिए निकाल सकते हैं। आपको ट्रीटमेंट के लिए चाहिए किसी का, या शादी के लिए चाहिए, मकान बना रहे हैं उसके लिए चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप अपना अमाउंट निकाल भी सकते हैं। हाँ सर, असल में क्या सर कि मैं 4 साल उस कंपनी में मैंने काम किया है, और अभी क्या है कि मुझे मकान मेरा कंप्लीट काम चालू है जी। तो मुझे वो पैसे निकालना था, तो उसमें क्या मेरा टैक्स वैक्स कुछ कटेगा सर? हाँ, एडवांस निकालेंगे, इसके ऊपर तो टैक्स नहीं कटेगा। फाइनल विड्रॉल के लिए है टैक्स का प्रोविजन। लेकिन आप जितना जमा है आवश्यकता के अनुसार से, सपोज आपका 2 लाख का अमाउंट है, तो आप उसमें से 1,000 रुपया इम्प्लाइज और इम्प्लाइज के शेयर में छोड़ के बाकी अमाउंट है आप एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। और कितना टैक्स, अगर वो कंप्लीट पूरा विड्रॉल करते हैं तो कितना टैक्स? पूरा विड्रॉल करने की स्थिति में अगर 5 साल से कम की सर्विस है तो टैक्सेबल रेंज में जैसे 20%, 30% या 10%, ये अलग अलग स्लैब है। अगर आप पहले भी आप टैक्स पेयर हैं तो उसके हिसाब से कंपोजिट करके वो अमाउंट को देखा जा सकता है। यदि 50,000 से कम का विड्रॉल आप करते हैं तो उसमें कोई टैक्स आपको पेमेंट नहीं करना है, बशर्ते कि आप उसके साथ में अपना पैन नंबर भी दें। और अगर पैन नंबर नहीं है तो 15G या ये जैसे एप्लीकेबल है वो सबमिट करें। जी, हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं हरदा से। चंद्रशेखर, पूछे, क्या सवाल है आपका? हमारा संपर्क चंद्रशेखर जी से टूट गया है। तो वही हम बात करना चाह रहे थे कि जैसे आपने यूएन नंबर का बताया, अगर हम बात करें, अभी एक नए प्रोविजन की भी एक ऐड हुआ है कि अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है या पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में भी जिन एम्प्लॉइज का पीएफ अकाउंट नहीं था किसी कारण, हालांकि ये बहुत मैंडेटरी है लेकिन फिर भी कई बार कई जगह नहीं है, तो उसके लिए लेकर के किस तरह का प्रावधान अभी आया है? इसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा एक योजना अभी लागू की है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2009 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 के बीच में कोई भी इम्प्लाई किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया है तो नियमानुसार तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही उनको भविष्य निधि की सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, उनको भविष्य निधि की सदस्यता नहीं दी गई है तो उन्हें आज की स्थिति में भविष्य निधि सदस्यता दी जा सकती है। इसके लिए शासन ने छूट का प्रोविजंस रखा है कि उसमें इम्प्लाइज का जो कंट्रीब्यूशन होता है, अंशदान होता है, उसको अप्रैल 2009 से लेकर के दिसंबर 2016 के बीच में डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। उस अमाउंट के ऊपर में कोई डैमेजेस चार्ज भी नहीं होगा और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के बतौर भी उनको पूरी तरह से छूट दी गई है। केवल एक प्रोविजन रखा गया है कि एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन है वो देगा, तो कोई डैमेजेस चार्ज नहीं होगा। केवल टोकन मनी के रूप में 1 रुपया 1 साल के अगेंस्ट में उनको देना होगा। तो ये बहुत भारी छूट है, लगभग 60 से 65% तक के एम्प्लॉयर को छूट दी गई है पुराने एम्प्लॉइज को इनरोल करने के लिए, उनको सदस्यता बनाने के लिए। इसमें एम्प्लॉइज के बेनिफिट के ऊपर में कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉइज को जिस समय से वो मेंबरशिप का इंटाइटलमेंट था डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, वो पूरी तरह से काउंट होगा और पेंशन के लिए पूरी बेनिफिट उनको मिली जाएगी। जी जरूर। हमारे साथ एक कॉलर है राजनांदगांव से, उत्तरा कुमार। पूछिए उत्तरा कुमार जी, आपका क्या सवाल है? जी, मैं रायगढ़ से बोल रहा था। मैं वीडियोकॉन रिक्वेस्ट में काम करता हूं और हमारा जो कंपनी है वो हर साल या 1.5 साल में बदल जाता है ना। और मेरा यूएएन मतलब पहले से जनरेटेड है, एक्टिवेट है जी। और इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे मेरे अकाउंट में जितना कटता है मेरे अकाउंट से, मतलब सैलरी अकाउंट से, तो वो मैसेज आता था पहले, आजकल नहीं आ रहा है। और ईपीएफओ एक एंड्रॉइड का
एप्लीकेशन है उसमें कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा है। जी जी वर्मा जी, तो आपके इस प्रॉब्लम के संबंध में बताना चाहूंगा कि अगर कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूशन आपका एम्प्लॉयर के द्वारा अगर जमा नहीं होता है, वैसे स्थिति में आपको मैसेज पास ऑन नहीं होता है। लेकिन जहां आपको एक से अधिक कंपनियों में बार बार स्थानांतरण की स्थिति आ रही है, तो जहां यूएएन भी आप ज्वाइन करते हैं, आप यूएएन नंबर वहां पर पूरा एंट्री करवाएंगे तो पुराना अकाउंट तो इसमें ट्रांसफर हो ही जाएगा। साथ साथ में नया कंट्रीब्यूशन जो भी नया मैनेजमेंट या नया कॉन्ट्रैक्टर के पास आप ज्वाइन करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको मैसेज प्रॉपरली मिलता रहेगा। अभी पिछले 1 महीने में मैसेज की अगर ये प्रॉब्लम हुई होगी तो ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि इसे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए और ऑनलाइन आपको बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए ये 1 महीने के अंदर में ये प्रॉब्लम है। तो ये सिस्टम में अपग्रेडेशन के कारण है। पुराने समय मैसेज बराबर आपको मिल रहा था और आगे भी ये मिलता रहेगा। केवल यूएन नंबर को प्रॉपरली आप लिंक जरूर करवाएं जहां भी आप ज्वाइन करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ रायपुर से प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद पूछिए, क्या सवाल है आपका? तो मेरा सवाल ये है कि 2012 में कंपनी में था और उसमें मेरा पीएफ डिडक्शन हुआ। देन 2013 में मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, उसमें मुझे यूएएन नंबर मिला। लेकिन पिछली कंपनी में मेरे पास यूएएन नंबर नहीं था। तो जो पिछली कंपनी का अमाउंट पड़ा हुआ है उसको अगर मुझे डबल करना है, उसे मैं कैसे कर सकता हूँ? जी हाँ, इसमें पुराने कंपनी के आपने अकाउंट नंबर के अगेंस्ट में यूएएन जनरेट नहीं किया है। हालांकि अभी जो यूएएन आपका जनरेट हुआ है पुराने कंपनी के अकाउंट नंबर के साथ में भी अगर ये यूएएन डालते हैं तो उस यूएएन नंबर के साथ में दोनों अकाउंट आपके क्लब हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप दूसरे जगह कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे ही रहे हैं तो एडवाइजेबल नहीं है कि आपको पुराना अमाउंट निकाल लें, क्योंकि पुराना अमाउंट नए अमाउंट के साथ में नए अकाउंट में जब क्लब हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आपका एक्युमुलेशन ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा आपकी राशि संचित होगी। तो क्या अपने आप ट्रांसफर होगा वो अमाउंट? यूएन नंबर को केवल लिंक करना है, तो यूएन नंबर लिंक करते ही उसका अमाउंट है एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा। तो पुराना अमाउंट को निकालने के बजाय अभी एग्जिस्टिंग आप मेंबर हैं तो उस अमाउंट को ट्रांसफर कर लीजिए। इनकेस ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन फॉर्म 13 है जिसमें आप पुराने नंबर और नए नंबर को दे देंगे तो और उसमें यूएन नंबर भी लिख दीजिए, तो ऑफिस भी आपका एक अमाउंट को पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल, हम आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आप जानकारियां हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं और आपके सवालों के जवाब इसी तरह लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रोग्राम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और आपके सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन छत्तीसगढ़ के रीजनल कमिश्नर आर वर्मा जी, और हमारे साथ रायगढ़ से प्रिंस जुड़ रहे हैं। प्रिंस पूछें, क्या सवाल है आपका? सर मैडम, मुझे पूछना पीएफ में पैसा कैसे निकालना है। मैं रायगढ़ से बोल रहा हूँ जी। ऑनलाइन पैसा कैसे निकालना होगा, उसका प्रोसीजर क्या है? ऑनलाइन पैसा, आई थिंक ये पीएफ की बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन किस तरह से निकाला जा सकता है। ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अभी बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। एक कंपोजिट क्लेम फॉर्म आता है। अगर यूएएन आपका जनरेटेड है तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जिसमें अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, कब तक आपने नौकरी की है, क्या आपका यूएएन नंबर है, वो लिख करके ऑनलाइन ही आप सबमिट कर दीजिए और कार्यालय से विद इन 3 डेज अभी तो ये सेटलमेंट हो रहा है और आगे आने वाले समय में 3 घंटे के अंदर में आप अपने क्लेम का आपके बैंक अकाउंट के थ्रू अमाउंट ले सकते हैं। जी, हमारे साथ धमतरी से एक कॉलर जुड़ रहे हैं, अश्विनी शर्मा। अश्विनी पूछे, क्या सवाल है आपका? हाँ वर्मा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये था कि ये जीपीएफ का ये जो नया जनरेशन है, ये नया जो सुविधा दे रहे हैं, क्या उसमें मिसलेनियस राशि भी ठीक हो सकता है? जी, ईपीएफ का जो नए जनरेशन के लिए बेनिफिट या गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट डिक्लेयर की है उसमें हर नई संस्थान या फिर ऐसी संस्थान जो 2009 के बाद में इस्टेब्लिश हुई है वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जो 2009, 10 या अभी तक में कभी भी ज्वाइन किए होंगे उनको इनरोल करके एम्प्लॉइज शेयर से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर सकते हैं। डैमेजेस से भी पूरी तरह से छूट दी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं देना होगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने एक और भी योजना उसके साथ में लागू की है। एम्प्लॉइज के
इनरोलमेंट पर आपको विशेष प्रोत्साहन का कर्मचारी इनरोलमेंट प्रोत्साहन योजना, तो उसके तहत ये भी है कि अगर एम्प्लॉयर अपना शेयर भी देता है 12%, तो उसमें से 8.33% है वो गवर्नमेंट है आपके अकाउंट में वो अमाउंट भी रिफंड करेगी। तो संस्थानों के लिए या कोई भी नई कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना अभी लागू की है। जी वर्मा जी, हम आपसे हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम सवाल आपका है में, और हमारे साथ हैं आर वर्मा जी, जो कि पीएफ से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और हम उनसे जानना चाहेंगे वर्मा जी, जैसे हम लोग ब्रेक में भी अभी बात कर रहे थे और ब्रेक के पहले भी जो एक कॉलर आए थे उन्होंने बात की थी, जिसमें आप बता रहे थे कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देना होता है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ एक फॉल्टी हम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हमें बाद में उसको चेंज करना है, या एड्रेस चेंज की अगर हम बात करें कि वो एड्रेस चेंज होता है, तो इस तरह की अगर छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो किस तरह के प्रोविजन है? इसमें है कि कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन में उनका जो नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, उनका आधार नंबर, ये एक्यूरेट है, तो वो एम्प्लाई कभी भी अपने रेसिडेंस का एड्रेस है, कम्युनिकेशन का एड्रेस है, वो तो अपने पोर्टल से खुद चेंज कर सकते हैं। लेकिन जहां डेट ऑफ बर्थ में कहीं गलती से मिस्टेक फीडिंग कर दी है और बाद में उसको करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में उसका एक प्रूफ के साथ में कि उनका डेट ऑफ बर्थ, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट हो या पेन नंबर हो या आधार जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, आप कार्यालय में एक एप्लीकेशन के साथ में दे सकते हैं, तो उसके बेस में उनका डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट कर दिया जाता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं हेमंत इंदौर से। हेमंत, पूछे क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक जबलपुर में एम्प्लॉयर थे, मैंने 3 साल उनके यहाँ जॉब किया था जी। उसके बाद में वो वहाँ से वो एम्प्लॉयर ने सारा अपना सेटअप बंद कर दिया और हम लोगों ने को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। तो उसके बाद से उन्होंने हमें पीएफ का पूरा डेटा सब मिक्स करके दे दिया था। हमने जबलपुर पीएफ ऑफिस में वो सबमिट भी कर दिया था जी। लेकिन उसके बाद में पीएफ से हमारे पास कोई आया नहीं, 3 साल का हमारा पैसा वहीं अटका हुआ है जी। उसके बाद में मैडम ये हुआ है कि वो फॉर्म भी नहीं मिल रहा है जो एम्प्लॉयर ने हमें सील साइन करके दिया था। अब उसका हमारे पास जेरोक्स जरूर है, लेकिन अभी तक हमारे को उसका वो एम्प्लॉयर का भी कोई पता नहीं है और ना ही हमारे को पीएफ से किस तरह का कोई बेनिफिट मिला। अभी तक हमारा पैसा हमें नहीं मिला, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मैडम? जी हेमंत जी, आप ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल में आप मेंबर लॉगिन में जाइएगा और उसमें आप अपना पुराना अकाउंट नंबर जिसमें आपके पास में जीरोक्स कॉपी है, अपना अकाउंट नंबर डालिए, अपना नाम पूरा डालिए, डेट ऑफ बर्थ जो उसमें कॉलम ही बने हुए हैं वो डालिए और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद में सबमिट कीजिए। आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सबमिट करने के बाद में आपका यूएएन नंबर मिल जाएगा और उस यूएएन नंबर को मेंशन करते हुए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप जबलपुर ऑफिस को भेज सकते हैं और वो आपका वर्तमान में जहां भी अकाउंट नंबर है या तो ट्रांसफर हो जाएगा, या अगर अमाउंट को आप विड्रॉल करना चाहते हैं और वर्तमान में कहीं काम नहीं कर रहे हैं, वैसी स्थिति में आप ऑनलाइन विड्रॉल फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब आपके क्लेम फॉर्म का सबमिट करने के बाद में जबलपुर में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, उससे भी आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं या फोन के द्वारा उनसे बात करके अपने क्लेम का स्टेटस आप जान सकते हैं। बेटर है आप यूएन अगर जनरेट नहीं हुआ है तो वो जनरेट कर लें, ताकि ऑनलाइन आप क्लेम फॉर्म बिना कोई पुराने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किए आप विड्रॉल अपना ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस्टर वर्मा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतनी वैल्यूएबल जानकारी हमारे व्यूअर्स को भी दी और हमें भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ली। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।